मम्मा। हाँ, ये मेरी मम्मा है, मन्नत करना। माँ, ये मेरे ड्रीम शेफ है विक्रांत सलूजा सर। थोड़े से खड़ूस है पर अच्छे हैं। ये तुम्हारी बेटी है, मतलब मेरी। दुआ, चलो। आंसर मी। दुआ किसकी बेटी है? ये दुआ के बाबा। झूठ बोल रहे हो तुम। फिर से झूठ, बस यही याद है क्या तुम्हें? तुम्हारी बेटी को तुमसे इतना दूर लेके जाऊंगा मैं, समझना। उसका चेहरा क्या नहीं कर पाऊंगा। बस 7 साल पहले ने मेरी बेटी ने शिक्षा किया ना, कभी नहीं। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बोल रही होती है कि बाबा जी मेरी बेटी अकेली है, उसकी रक्षा करना। आगे हम नीतू और रोनी को देखते हैं जो दोनों दुआ के लिए परेशान होते हैं। नीतू बोल रही होती है बाबा जी रोनी जी की तरह मुझे भी लगता है कि दुआ की वजह से ना कोई चमत्कार तो जरूर होने वाला है। जो परिवार इतने सालों से बिछड़ गया था, मुझे लगता है कि दुआ की वजह से शायद वो परिवार फिर से मिल जाएगा। बाबा जी अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ तो प्लीज़ मेरी इस उम्मीद को सच बना दीजिए। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो इमोशनल हो जाती है, बोल रही होती है कि बाबा जी मुझे बता दीजिए ना, सब कुछ अच्छा होगा ना, मेरी दुआ को कुछ नहीं होगा ना। बाबा जी क्या दुआ हमारे परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? प्लीज़ बाबा जी बता दीजिए ना, कुछ तो इशारा दीजिए। तभी हम देखते हैं एक फूल नीचे की तरफ आकर गिरता है। रोनी और नीतू दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम दुआ को देखते हैं, वो बस पर होती है, यशिका बस पे चढ़ती है। वो सामने जैसे ही दुआ को देखती है तो वो अचानक से डर जाती है। वो बोलती है कि कौन हो तुम? दुआ बोलती है कि आप बताओ आप कौन हो। इधर हम देखते हैं रोनी नीतू को बोलता है कि देखो बाबा जी हमारी दुआ के साथ है, दुआ को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। इधर रोनी बोल रहा होता है कि शायद हो सकता है कि किस्मत है ना वो बाप बेटी को मिलाने की साजिश कर रही हो सकता है कि वो दोनों मिल जाए। इधर दुआ विक्रांत का हाथ देखती है, वो देखती है कि विक्रांत का हाथ फिसलने वाला है, लेकिन दुआ जाकर विक्रांत का हाथ थाम लेती है। विक्रांत दुआ को ही देख रहा होता है। वो जैसे ही दुआ को देखता है ना तो विक्रांत को मन्नत की याद आती है। विक्रांत दुआ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर दुआ भी अपने सामने विक्रांत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। विक्रांत दुआ के पास आकर बैठ जाता है, उसको बोल रहा होता है कि थैंक यू। इधर दुआ अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो विक्रांत सलूजा है, मेरे स्टार सेफ। दुआ विक्रांत को बोलती है कि बाबा जी था बंदा। विक्रांत को याद आता है कि मन्नत ने विक्रांत को बोला था कि आप तो मेरे लिए पहली मुलाकात से ही बाबा जी का बंदा बन गए हो। दुआ अपने मन में सोच रही होती है कि मैं इन्हें बता दूं क्या, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं इन्हीं से मिलने के लिए तो मुंबई आ रही थी। दुआ बोल रही होती है कि मैं है ना आपकी बहुत बड़ी। तभी इधर से जैसिका बोलती है कि विक्रांत तुम ठीक तो हो ना? दुआ बोलती है कि आप है ना प्लीज़ इनकी केयर करने का ड्रामा मत करो आंटी, मैंने ही इनको बचाया है, आपने नहीं। तो विक्रांत को बोल रही होती है कि हाँ। इसके बाद दुआ और विक्रांत एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। विक्रांत बोलता है कि आप मुझे ये बताओ आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? इधर दुआ तो बोल रही होती है कि मैं है ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ। विक्रांत बोलता है मुझे ये बताओ कि आपके पेरेंट्स कहाँ पर है? तो आप बोलती है कि वो लोग तो घर पर है, मैं अकेली आई हूँ। दुआ सोच रही होती है कि अगर मैं इनको बता दूंगी कि मैं घर से भाग कर आई हूँ तो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सेफ स्टार है ना, ये तो मेरी आइडियल है, मैं इन्हें ये नहीं बता सकती। तो आप बोलती है कि मेरे घर वालों को पता है कि मैं मेज़बानी जा रही हूँ कंपटीशन के लिए, मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं ब्रेव गर्ल हूँ। विक्रांत बोलता है कि आप अकेले ट्रेवल कर रही हैं, वो भी सिर्फ कंपटीशन के लिए? तो आप बोलती है कि हाँ आपने ही तो मुझे सेलेक्ट किया है। विक्रांत बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके साथ क्यों नहीं हैं? तो आप बताती है कि मेरे पेरेंट्स हैं ना वो बिज़ी है, इसीलिए उन्होंने मुझे अकेले ही आने दिया। तो आप विक्रांत से बात कर रही होती है। इधर विक्रांत यशिका को बोल रहा होता है कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं ना, इसको अकेले ही भेज दिया, वो भी अनजान शहर के अंदर। विक्रांत दुआ का ख्याल रख रहा होता है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत परेशान होती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप ठीक है ना? मन्नत बोलती है कि हाँ। मन्नत बोलती है लेकिन दुआ को कंपटीशन के बारे में कैसे पता लगा होगा? मन्नत अपना फ़ोन देख रही होती है, तभी वो दुआ का इंस्टाग्राम अकाउंट देखती है। अन्ना धैर्य को बताती है कि हमारी दुआ को हमने फ़ोन नहीं दिया, हमारे फ़ोन ना देने के बावजूद भी दुआ का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। धैर्य बोलता है दिखाना जरा। मन्नत अकाउंट धैर्य को दिखाती है। मन्नत बोलती है कि दुआ को पक्का मेज़बानी में होने वाले कंपटीशन के बारे में इंस्टाग्राम से ही पता लगा होगा, वरना वो बस एड देखकर ऐसे नहीं चली जाती घर से। धैर्य सोच रहा होता है लेकिन दुआ का साथ कौन दे रहा होगा? शायद हो सकता है कि बंटी। तेरी बोलता है कि बंटी है ना वो सब कुछ जानता होगा। इधर मन्नत बोलती है कि एक बार आप ये वीडियोस देखिए ना, तो आप वही सारी डिशेस बनाना सीख रही है जो सारी की सारी विक्रांत बनाते थे। वो फ़ोन पर ये सारी की सारी डिशेस अपने पापा से बनाना सीख रही है। मन्नत चुप हो जाती है। वो बोलती है कि मेरे कहने का मतलब है। तेरी बोलता है कि नहीं आप ठीक बोल रही हैं, विक्रांत आखिरकार दुआ का असली पापा है।
मानत बोलती है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरे लिए सही मायने में आप ही दुआ के असली पापा हैं। आपने हमेशा दुआ का साथ दिया है। कोई नहीं था हमारे साथ, लेकिन आप हमारे साथ थे। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। दुआ के लिए उसके बाबा जी के बंदे आप हैं ना, उसके लिए उसकी मन्नत से बढ़कर तो आप हैं, तो फिर विक्रांत सलूजा तो है ही क्या चीज़। इधर हम देखते हैं धैर्य काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप कुछ भी बोल लो, लेकिन दुआ का विक्रांत के साथ खून का रिश्ता है। मन्नत बोलती है कि नहीं, खून का रिश्ता है ना, वो दिल के रिश्ते से बड़ा नहीं होता, दिल का रिश्ता ज़्यादा बड़ा होता है। धैर्य जी, दुआ के साथ आपका दिल का रिश्ता है। दुआ है ना, वो अपने बाबा की ही बेटी है। आगे हम विक्रांत और दुआ को देखते हैं, वो दोनों साथ बैठे होते हैं। इधर हम यशिका को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि थैंक गॉड, अब देवराज है ना, वो मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं इस इरिटेटिंग बच्चे का क्या करूँ। विक्रांत दुआ से बात करता है, दुआ को बोल रहा होता है कि तुम अपने डैड का नंबर दो, चलो एक काम करो तुम अपनी मम्मा का नंबर दे दो। दुआ बोलती है लेकिन क्यों। विक्रांत बोलता है कि क्योंकि जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है ना, उसको पता चलेगा कि तुम अपने पेरेंट्स के बगैर ही ट्रेवल कर रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, और फिर हो सकता है कि आप कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। विक्रांत दुआ को बोलता है कि तुम अपनी मम्मा की नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई होने से बचा लूँगा। दुआ सोच रही होती है कि ठीक है। दुआ विक्रांत को अपनी मम्मा की नंबर बताती है। दुआ सोच रही होती है अगर मैंने मम्मा की नंबर बताए और मम्मा ने इनसे बात की ना, तो मम्मा है ना मुझे पक्का डिस्क्वालीफाई करा देगी। दुआ सोचती है कि मैं बाबा के नंबर दे देती हूँ, बाबा है ना मुझे बचा लेंगे, और वो वैसे भी मेरा साथ देते ही हैं। विक्रांत बोलता है कि क्या हुआ। दुआ बताती है कि सॉरी ये ओल्ड नंबर है। दुआ धैर्य के नंबर विक्रांत को बता देती है। तो दुआ बोल रही होती है कि वैसे विक्रांत सलूजा सर, आपको बात करने की नीड नहीं है। विक्रांत को मन्नत की याद आती है। विक्रांत इसके बाद धैर्य के पास कॉल करता है। इधर धैर्य कॉल कट कर देता है। वो सोच रहा होता है कि कोई है जो मुझे ऐसे ही परेशान कर रहा है, क्रेडिट कार्ड वाले होंगे। यशिका बोल रही होती है कि विक्रांत क्या हुआ। विक्रांत बोल रहा होता है कि ऐसे पेरेंट्स है, एक तो बच्ची को अकेले भेज दिया, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। विक्रांत फिर से धैर्य के पास कॉल करता है। विक्रांत बार बार धैर्य के पास कॉल करता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी एक मिनट, मैं अभी इससे बात करता हूँ। धैर्य कॉल पिक करते ही बोलता है कि अगर तुमने फिर से इस नंबर पर कॉल किया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। विक्रांत धैर्य को बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा आपको। धैर्य बोलता है कि क्या तू मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है, पुलिस वाले को ही पुलिस की धमकी दे रहा है। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। धैर्य बोलता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, सारा दिन क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए कॉल करते रहते हो और ऊपर से धमकी दे रहे हो। इधर मन्नत बोलती है कि क्या हुआ, क्या धमकी दे रहे हैं। विक्रांत बोल रहा होता है कि आपको मैं क्रेडिट कार्ड बेचने वाला लगता हूँ। धैर्य बोलता है कि हाँ तुम क्रेडिट कार्ड वाले ही हो, वही वो दिन में 10 बार कॉल करते रहते हैं। इधर दुआ बोल रही होती है कि आप मेरे बाबा को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ना। इधर विक्रांत बोलता है क्योंकि वो है ना बहुत गैर जिम्मेदार बाप है। विक्रांत धैर्य को बोल रहा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं, आपने अपनी बच्ची को यूं ही अकेले भेज दिया। धैर्य को पता चलता है कि दुआ इसी आदमी के साथ है। धैर्य बोल रहा होता है कि अभी के अभी मेरी बेटी को फ़ोन दो। विक्रांत बोलता है कि नहीं दूंगा उसको फ़ोन। विक्रांत बोलता है कि आप और आपकी वाइफ हो ना, वो दोनों माँ बाप के नाम पर कलंक हो। इधर मन्नत बोल रही होती है कि धैर्य जी आप फ़ोन मुझे दीजिए। मन्नत धैर्य से फ़ोन ले लेती है। इधर हम देखते हैं दुआ विक्रांत से फ़ोन ले लेती है। वो बोलती है कि आप मेरे मम्मा पापा को ऐसे नहीं बोल सकते। इधर मन्नत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि अगर तुमने मेरी बच्ची को कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मन्नत जैसे ही दुआ की आवाज़ सुनती है, तो मन्नत बोल रही होती है कि हमारी दुआ 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 का पैर फिसल जाता है, फ़ोन नीचे की तरफ गिर जाता है, दुआ बच जाती है। इधर मन्नत बोल रही होती है कि दुआ अपनी मम्मा से बात करो ना, दुआ आप ठीक तो हो ना। विक्रांत देखता है कि उसका फ़ोन तो नीचे गिर गया है। विक्रांत बस रुकवाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि क्या हुआ। मन्नत बोलती है कि किसी की आवाज़ नहीं आ रही। धैर्य बोलता है कि आप फिर से वो नंबर पर कॉल करो ना। मन्नत फिर से वो नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। धैर्य भी ट्राई करता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मन्नत दुआ के लिए परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि दुआ किसी आदमी के साथ है, अगर उसने दुआ को कुछ कर दिया तो मेरी दुआ को कुछ हो जाएगा। तो धैर्य बोलता है कि दुआ को कुछ नहीं होगा, वो है ना, वो दुआ की सेफ्टी के लिए मुझसे झगड़ रहा था, वो अच्छा इंसान है, दुआ सेफ हाथों में है, दुआ को कुछ भी नहीं होगा, वो बाबा जी का बंदा है। मन्नत बोलती है कि बाबा जी का बंदा। इधर धैर्य बोलता है कि मैं अभी इस नंबर की लोकेशन निकलवाता हूँ। धैर्य अपनी टीम के पास कॉल करता है, उनको बता देता है कि अभी अभी मेरे पास एक कॉल आया है, तुम्हें उस नंबर की लास्ट लोकेशन निकालनी है, जल्दी ये काम करो। मन्नत बोलती है कि हमें लोकेशन मिल जाएगी ना। धैर्य बोलता है कि हाँ मिल जाएगी। इधर हम देखते हैं विक्रांत बस रुकवाने की कोशिश कर रहा होता है। दुआ रो रही होती है। बोलता है कि तुम कैसी बच्ची हो, एक तो मेरा फ़ोन फेंक दिया, ऊपर से रो रही हो। विक्रांत बस को रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ ड्राइवर तक नहीं पहुँचती। इधर हम देखते हैं यशिका बोलती है कि कैसे जाहिल माँ बाप हैं जो ऐसे ही अपनी बच्ची को भेज दिया, और तुम में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो यशिका पर गुस्सा करती है और बोलती है कि ओए आंटी, आप मेरी मम्मा पापा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मेरे मम्मा पापा है ना, वो वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा है।
विक्रांत दुआ पर गुस्सा करता है, दुआ को बोल रहा होता है कि ऐसे बात करते हैं, तुम बदतमीजी कर रही हो, उन्हें तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन तुम सॉरी नहीं बोल रही हो। और हाँ, मैं ऐसी बदतमीज़ लड़की को अपनी कंपटीशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा। मैं मुंबई पहुंचते ही अपनी टीम से बात करूंगा, वो लोग तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। दुआ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, जहाँ से आई हो ना तुम्हें वहीं वापस जाना होगा। इधर दुआ बहुत अपसेट हो जाती है, वो रो रही होती है, वो सोच रही होती है कि मैंने सोचा था ये मेरे बाबा की तरह अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मम्मा सही बोलती है, मुंबई के लोग अच्छे नहीं हैं, इन्होंने मुझे कंपटीशन में सेलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी जानबूझकर मुझे वहाँ से निकाल देंगे। दुआ बहुत दुखी होती है, विक्रांत बस दुआ को गुस्से से देख रहा होता है। इधर हम देखते हैं धैर्य और मन्नत, वो दोनों भी उसी बस के पास पहुंच जाते हैं। धैर्य अपनी गाड़ी को उस बस के आगे लगा लेता है और बस को रोक लेता है। इधर कंडक्टर बाहर की तरफ आता है, मन्नत भी वहाँ आ जाती है। मन्नत बोलती है कि मुझे बस की चेकिंग करनी है। कंडक्टर बोल रहा होता है कि मैडम ये क्या तरीका है बस को रुकवाने का। मन्नत बोलती है कि मेरी बेटी है ना, वो खो गई है, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है, मुझे बस के अंदर जाना है। कंडक्टर बोलता है कि आप ऐसे ही बस में नहीं चढ़ सकती हैं। तभी हम देखते हैं बस के ऊपर से दुआ की सैंडल नीचे आकर गिरती है। मन्नत जैसे ही उस सैंडल को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये दुआ की है। मन्नत बस के पीछे की तरफ आती है, तभी उसके पास दुआ आ जाती है और अपनी मम्मा को गले लगा लेती है। तो अब बोल रही होती है कि मम्मा मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। मन्नत बोल रही होती है कि कोई बात नहीं है। इधर मन्नत देखती है कि विक्रांत बस से उतर रहा है। मन्नत बोलती है कि दुआ इन्होंने ही कॉल किया क्या? तो बताती है कि हाँ इन्होंने ही कॉल किया। मन्नत अपने मन में सोच रही होती है कि बाबा जी इनका भला करें, इनकी वजह से मुझे मेरी दुआ मिल गई। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि थैंक यू सो मच। विक्रांत मन्नत की तरफ पलट कर देखता है। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को आमने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मन्नत और विक्रांत बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं दुआ बोल रही होती है कि मम्मा ये मेरे ड्रीम सेफ है। विक्रांत सलोचा सर ये थोड़े से रूड हैं बट अच्छे हैं। विक्रांत बोलता है मम्मा। दुआ बताती है कि हाँ ये मेरी मम्मा है मन्नत खन्ना। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि ये तुम्हारी बेटी है, मतलब मेरी भी बेटी है। विक्रांत बोलता है ये मेरी बेटी है। विक्रांत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और दुआ को गले लगाना चाहता है। दुआ मन्नत के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है। इधर हम देखते हैं दुआ विक्रांत के पास आकर गले लगाना चाहती है, लेकिन तभी बीच में धैर्य आ जाता है। धैर्य बोल रहा होता है कि दुआ आप ठीक होना। दुआ बोल रही होती है सॉरी बाबा, मैं आज से ऐसा नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगी। धैर्य बोलता है दुआ चलो हम चलते हैं। मन्नत भी बोलती है कि हाँ जल्दी से चलो। मन्नत दुआ को लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी विक्रांत दुआ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि दुआ के बाबा कौन है? विक्रांत बोलता है कि तुम मुझे जवाब दो। मन्नत बोलती है कि ये आपकी बेटी नहीं है। मन्नत धैर्य का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि ये हैं दुआ के बाबा। मन्नत बोलती है कि बाबा जी ने दुआ के लिए धैर्य जी को चुना है, आपका दुआ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। विक्रांत बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे एक झूठ ने पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को, और तुम फिर से झूठ बोल रही हो। मन्नत तुम्हारी वजह से पहले सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुम चाहे झूठ कितना भी बोलो, लेकिन दुआ है ना वो सिर्फ मेरी बेटी है। तुम चाहे कितने भी झूठ बोलो, लेकिन ये सच मुझसे नहीं छुपने वाला। दुआ है ना वो मेरा खून है। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझसे इतना बड़ा सच छुपा रही थी, इतना झूठ बोल रही थी, लेकिन क्या है ना तुम ऐसा ही कर सकती हो। तुमसे और ज़्यादा उम्मीद कर ही नहीं सकते, तुम ऐसा ही करती हो। तुमने पहले भी झूठ बोला था, झूठ बोलने में, धोखे देने में तुम माहिर हो। बस अब बहुत हो गया है। 7 साल पहले तुमने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया था, और मैं भी अब वही तुम्हारे साथ करूँगा। हमारी बेटी को तुमसे इतना दूर ले जाऊँगा मिस मन्नत, तुम उसे देखने के लिए भी तरसोगी। विक्रांत दुआ को अपने साथ ले जाता है। इधर मन्नत बोल रही होती है दुआ प्लीज़ विक्रांत ऐसा मत करो। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।